परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह 13वें अध्याय का 16वां श्लोक। वो विभाग रहित एवं एक रूप से आकाश के सदस्य परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतों में पृथक पृथक के सदस्य स्थित प्रतीत होता है, तथा वो जानने योग परमात्मा विष्णु रूपों से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ये भगवान 13वें अध्याय में 16वें श्लोक में बता रहे कि वही ब्रह्म रूप से सबको धारण पोषण करता है, उत्पन्न करता है, और वही रुद्र रूप से संहार करने वाला है। विभाग रहित ब्रह्म सब भूतों में व्याप्त, वही उत्पत्ति करता, भरता और संहार करता। भगवान बता रहे कि जैसे एक घड़े को लें तो उस घड़े के अंदर जो आकाश है, यदि घड़े को उठाकर दूसरे स्थान पर रखें तो ऐसा लगता है कि जैसे घड़े के अंदर के आकाश को उठाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाया गया है। ऐसे घड़े में जो खालीपन है वही बताया आकाश है। और कोई घड़े के अंदर घड़े को उठाकर दूसरी जगह रख दे तो ऐसे प्रतीत होता है जैसे घड़े के अंदर जो आकाश था उसको उठा करके दूसरे स्थान पे रख दिया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि जिस स्थान पर घड़ा पहले था अब वहाँ क्या बचा? उत्तर भी यही मिलेगा, वहाँ आकाश वैसा का ही वैसा है, क्योंकि वो जगह खाली की खाली है। घड़े के अंदर भी खाली और घड़े के बाहर भी खाली। घड़ा रखा है तब भी खाली के ही खाली, और घड़ा हट गया तब भी खाली का खाली है। घड़े के बाहर का आकाश घड़े के बाहर से आकाश से भिन्न लगता है, परंतु वास्तव में आकाश विभाग रहित है। कहते जैसे घड़े के अंदर और बाहर जो खालीपन होता है दोनों अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन दोनों है एक ही। भले को भिन्न दिखाई पड़ते हैं परंतु वास्तव में आकाश विभाग रहित है। केवल घड़े के संबंध से उनका भाग हो गया सा लगता है। इसी प्रकार भगवान विभाग रहित है, परंतु भूत प्राणियों को व्याप्त करके स्थित होने के कारण उनके शरीर के संबंध से विभाजित हुआ सा लगता है। कहते ऐसे ही परमात्मा जो है सब भूत प्राणियों के अंदर होने पर भी वो विभाग रहित सा प्रतीत होता है परमात्मा सभी में। परमात्मा के अलावा और दूसरा कुछ है ही नहीं, तो कहते विभाजित हुआ सा लगता है। सायकाल के छुटपुट में रस्सी पड़ी हो तो इस पर दिखाई न देने के कारण सर्प जैसी लगती है। कहते शाम को या रात में अगर कहीं रस्सी पड़ी हो, अंधेरे में दिखाई ना दे तो लगेगी वो सांप है, लेकिन सांप नहीं, वो वास्तविकता में देखा जाए तो वो रस्सी ही है। सर्प की प्रतीति ही उत्पत्ति ही रस्सी पर आधारित है। जैसे रस्सी रखी तो उसी पर इंसान सर्प का विचार बना लेता, आधार बना लेता, लेकिन उस प्रतीति की वर्तमानता भी रस्सी पर ही आधारित है। जो उसको दिखाई पड़ा उस समय तो वो रस्सी को ही देख के कहता है, और रस्सी अगर हट जाए तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। रस्सी पड़ी तो उसको सांप समझ में आ रहा और रोशनी हो जाए तो उसको रस्सी दिखाई पड़ेगी, तो वो आधार लेता। ऐसे ये संसार प्रकाश आ जाने के कारण उस सर्प की प्रतीति का नाश भी रस्सी पर ही आधारित है। इसी प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति का कारण भगवान ब्रह्म रूप ही कहलाता है। कहते परमात्मा ने ही सारी सृष्टि बनाई हुई है, दूसरा और कोई बना ही नहीं सकता, किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य ही नहीं है। अब आधार ये दिया है भगवान ने संसार में। कहते संसार के करतार का आकार न होता तो उसका ये संसार भी साकार न होता। अगर आकार भगवान ने नहीं बनाया होता तो ये संसार दिखाई नहीं पड़ता, और संसार अगर दिखाई नहीं पड़ता तो कैसे भगवान अपना कार्य करते या हम लोग अपने कर्म कैसे काटते हैं। साकार से ही जाहिर है निराकार की हस्ती। निराकार ना होता तो साकार ना होता, तो साकार भी हमको तभी दिखाई पड़ता है जब निराकार उसके अंदर है, और निराकार भी अगर है तो वो अपना कार्य साकार का ही रूप धर के करता। ऐसे कह रहे कि सब आधार है, लेकिन है तो सब परमात्मा ही परमात्मा। संसार में दिखाई पड़ते हैं आधार पिता के, पुत्र के, भाई के, बंधु के, रिश्तेदार के, लेकिन सबके अंदर कौन है तो वो परमात्मा ही
कर्म काटने के लिए सब मिले हुए हैं और समय आने पर सब अब इधर उधर हो जाते, हमको ही नहीं रहना, एक दिन हमको ही चला चली हो गई। उसकी स्थिति का कारण भगवान का विष्णु रूप कहलाता है। कहते देखो जो ब्रह्म से ही सारा संसार बना हुआ है, सृष्टि जितनी भी कार्य करती है वो परमात्मा का ही स्वरूप है, ब्रह्म ही कहलाता है। अब उसकी स्थिति के कारण भगवान को विष्णु रूप कहते हैं। माने विष्णु माने सब में ही परमात्मा का अणु। उसके नाश होने के कारण भगवान का रुद्र रूप कहलाता है। कहते वही जब जैसे बनाते हैं भगवान विष्णु रूप से पालन पोषण करते हैं, और रुद्र रूप से भगवान जब अपना रुद्र रूप माने जो है भयानक रूप बना लेते, क्रोध भरा रूप बना लेते, या जब भगवान ने अपना रूप बनाते हैं धारण करते तो सृष्टि अपने में ही उसको समेट लेते, तो उसका कहते नाश कर देते। जिस प्रकार रस्सी के सांप देखते समय न तो सांप कहीं से आया था, न वहां उपस्थित था, न वहां से कहीं चला गया, इसी प्रकार वो संसार न कहीं से उत्पन्न हुआ है, न कहीं स्थित है, न इसका कभी नाश हो सकता है। कहते रस्सी को देख करके उसको मान लिया तुमने सांप है, न सांप आया था न कहीं चला गया, बस रस्सी को तुमने देख लिया तो स्पष्ट हो गया ये तो रस्सी थी, तुम्हारा भय खत्म हो गया। ऐसे ही संसार की स्थिति बता रहे हैं कि संसार में तुम भगवान देखना शुरू करो तो ये संसार कुछ भी नहीं है, ना संसार बना है ना कुछ बिगड़ेगा, संसार वैसे के वैसा है। तुमने अपना मोह ममता डाल रखा है तो तुम रोते हो, परेशान होते, दुखी सुखी होते हो। लेकिन भगवान ने कहा जब गे तत्व को परमात्मा के विषय में उसके अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण अभिज्ञ होने का वर्णन भगवान बताते हैं कि परमात्मा कहीं छिपा हुआ नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है। खाली दृष्ट मात्र में जो तुम देख रहे हो, इसलिए उसको जो है जो दिखाई पड़ता दृष्टि सब में परमात्मा ही दीप्तिमान है, उसी में दिख रही सारी वस्तुएं हैं, सबसे वही प्रकाशित है, सब में एक परमात्मा ही प्रकाशित है, दूसरा और कुछ है ही नहीं। एक परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ भगवान ने बनाया ही नहीं। तुमने भी अपने घर में जो चीजें बनाई हैं तुमने ही तो बनाई है, जो चीज लाए, दीवार बनवाई, घर बनाया, चीज वस्तु लाए, ऐसे ही भगवान ने भी संसार को अगर बनाया है तो अपने ही रूप से, अपने ही स्वरूप से बनाया हुआ, दूसरा और कुछ है ही नहीं उसमें। अब तुम उसी में फंस जाते हो अज्ञानता के कारण, मैं मेरे में कि ये मेरा अपना है, ये मेरा जो है पराया है, इसी के कारण दुख लगता। और सभी में आत्म भाव हो तो कोई पराया नहीं, कोई अपना नहीं। मृत्यु के दुख से बचना चाहते हो तो प्रतांत के प्रथम ही इच्छाओं का त्याग करो। कहते तुम्हारी इच्छा ही तुमको बांधे रहती है, आज भी तुम इसी में फंसे हो और आगे भी इसी में फंसते हो, बार बार आना, बार बार जन्मना, बार बार मरना, इच्छा के कारण ही। अब अगर इच्छा ना हो तो संसार में भी भगवान कहते हम तुमको नहीं भेजेंगे, संसार में क्या काम है, सब इतने लोग तो वैसे भी सब कार्य कर रहे हैं। देखो इच्छा होती तभी तक हम मंदिर जाते हैं, तभी तक कुछ ना इच्छा हमारे अंदर पड़ी है, तभी हम पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि हमारे मन में यही पड़ा कि जो बना हुआ है वो कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना जाए, या लोग हमको क्या कहेंगे, इसी के कारण ही मन में ये सब पड़ा रहता है। शाश्वत प्रीति का रस लेना है तो अपने जीवन के स्वामी को जानकर जीवन का भोग करो, उपभोग करो, और नित्य मुक्त का आनंद चाहते हो तो संसार के स्वामी को जानकर अपना कुछ ना मानकर संसार से विरक्त हो जाओ। कह रहे भगवान बता रहे कि अगर तुम अपने को नित्य मुक्त का आनंद ले पाओ, माने रोजाना जो तुम रोज इसमें फंसते हो, एक बार कोई समझ में तनिक आता भी है, कभी तुमसे कोई उल्टा चले तो सोचोगे इस बात को कि कोई किसी का नहीं प्रीतम जान लो मनमाही, किसके तुम और कौन तुम्हारा, जिसके लिए हरि नाम बिसारा। तनी देर को आता भी है लेकिन फिर उसके बाद चला जाता है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि नित्य मुक्त माने तुम जो भी हर घड़ी तुम मुक्त रहो और आनंद में चलो, परमात्मा के आनंद में रहो कि ये सब भगवान का है, इसमें दुख सुख सब भगवान का है, जो भी ये सब भगवान का है, हमारा तो सिर्फ परमात्मा है, मेरा परमात्मा अपना स्वरूप है, वह उसी में ओतप्रोत हो। तो इसलिए जिस आनंद में अगर तुम रहो तो सब कुछ जो है भगवान को ही अपना मान करके, तो इसमें संसार से तुमको विरक्ति हो, आसक्ति तुम्हारी खत्म हो। कर्म योगी होना चाहते हो तो कोई कार्य सुखभोग की आशा से ना करो। कहते जो कर्म योगी भगवान ने बताया है तीसरे अध्याय में
कर्मयोगी, तो कहते कर्मयोगी तुम बनना चाहते हो, कर्मयोगी हो भगवान के अगर तुम, तो कोई भी कार्य करो लेकिन उसमें से सुख की आशा ना करो कि हम ये आज कर रहे हैं इसका हमको कुछ फल मिलेगा। फल तुम्हारे भाग में होगा तो मिलेगा मिलेगा, अब नहीं है तो कोई देने वाला नहीं है। तो इसलिए बताए तुम उसकी इच्छा ना करके योग का अर्थ अथवा लक्षण जानना चाहते हो तो ये समझ लो कि सब वृत्तियों का अभाव ही योग है। कहते अगर तुम संसार में जानना चाहते हो कि योग क्या है और योगी जीवन कितना आनंदित होता, कितना सुखकर होता है, तो कहते सारे भोगों का, वृत्तियों का अभाव हो जाए, माने इसके सब हट जाए अगर तुम्हारे अंदर से, तो तुम्हारा योग भगवान में ही जुड़ा हुआ है। देखो सत्संग में भी अगर मन जुड़ने लगता है, लगने लगता है, तो कुछ याद नहीं रहता कहाँ पर तुम्हारा पैर है, कहाँ पर तुम्हारा हाथ है, या कहाँ से तुम आए हो, कहाँ पर तुम बैठे हो। तो थोड़ी देर के लिए ही तुम हल्के हो जाते। अब ऐसे जैसे गहरी नींद जब तुमको आती तब तुमको याद नहीं रहता है कि कहाँ पर तुम लेटे हो, बिस्तर है कि नहीं है, ठंडा भी है तो रजैया खुली है कि नहीं है। तो इससे ऐसे ये बता रहे कि थोड़ी देर को अगर तुम ऐसे भगवान में जुड़ते हो तो कितना तुम्हारा दिमाग बिल्कुल हल्का हो जाता है। अब अगर परमानेंट ऐसे ही रहने लगे, आनंद में चलने लगे, तो कितना अच्छा हो ये व्यक्ति तुमको होगी। और जब आशा छूट जाए तो गुरु कहते हैं यही लक्षण तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा कि सारी वृत्तियों में परमात्मा का योग जुड़ा रहेगा और संसार की तरफ से सारी वृत्तियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, कोई आशा ही नहीं रहेगी। संसार में ठोकरें खा खा करके लोग भी आशा छोड़ देते हैं। अब हमारे गुरु यही बताते हैं कि तुम ठोकर भी ना खाओ, पहले ही देख लो संसार में कि ये क्या हो रहा, कहाँ कहाँ हो रहा, सब कहीं हो रहा संसार में। ऊंचे चढ़ के देख फरीदा, घर घर लागी आग। तो इसलिए संसार में जो भी हो रहा, जैसे भी हो रहा, संयोग की सीमा को पार कर जाना योग है। भोग का अंत ही योग है। और सर्वोपरि ज्ञान चाहते हो तो आत्म ज्ञान को सर्वोत्तम जानो। और सब ज्ञानों का ज्ञान क्या है? अभिमान को मिटा दो। कहते जो अभिमान तुम्हारे अंदर अहंकार भरा हुआ है उसको मिटा दो, तो ज्ञान में ही तुम तरोताजा रहोगे, ज्ञान में ही मस्त रहोगे। ज्ञान के अलावा और कुछ होगा ही नहीं। और तभी हो भी सकता है जब तुम्हारा हर समय भगवान में चित्त जुड़ा हो, परमात्मा में हमेशा लगा हो, परमात्मा के अलावा और कोई विचार तुम्हारे अंदर आए ही नहीं। तो कहते अगर अभिमान भी करना है तो किसका करो? ज्ञान का। गुरु ने हमको जो सिखाया है, जो बताया है, यही हमको जानना, यही हमको समझना था। इसी के लिए हमने अपना समय सब लगाया हुआ है। इसीलिए हम आए हुए संसार में, मनुष्य का शरीर रखा, गर्भ में हम आए, इतना हम लेटिन बाथरूम में रहे, इतना हमने ये समझा, तो किसके लिए? अपने कर्म काटने के लिए और भगवान से ही जुड़ने के लिए। तो कहते हैं सर्वोपरि ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। जब तक तुम्हें अपने आत्मा का अनुभव नहीं होता है तब तक तुम्हें दुख सुख सब व्यापता है। अब जिस दिन ऐसे बुद्धि बन गई तुम्हारी कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं सब चीज़ों से न्यारा हूँ, तो उस दिन तुम्हारी जब बुद्धि ही तुमको आनंद देने लगेगी। कहे क्या कि मेरा सच्चिदानंद रूप कोई कोई जाने रे। हरि ओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन